मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं किया, बस खाली भाषण देते थे कि मैं ये दूंगा वो दूंगा। आज तक के कोई विकास हुआ? उन्होंने किसी को पैसे दिया? अब आप ही उधर आ जाइए। नहीं, थोड़ा कैमरा की तरफ देखिएगा तब ना। अच्छा। अगर मान लीजिए कि मोदी जी आपकी वीडियो देख रहे हैं तो शक्ल भी तो अच्छा, पहचानेंगे ना। अरे तो मोदी जी वीडियो कहिए, हम उनसे मिल लें, कोई हमसे मिलवाए तो मिल लें, हम उनके सामने उनका धरना दे दें कि आपने क्या काम किया यहाँ पर। बात के लिए सब कुछ तो मिल ही रहा है। क्या जनता को। शिक्षा रोजगार बताइए। स्कूल की फीस उन्होंने माफ़ कराई? बस खाली भाषण दे दिया मैंने स्कूल की फीस माफ़ कराई। कौन स्कूल में फीस नहीं लिया गया? जो गरीब थे बेचारे, जिनका काम धाम नहीं चल रहा था, जिनके माता पिता का, उन लोग कहाँ से फीस भरे बेचारे? या कमाएं या जाकर उनकी फीस भरे बच्चों की। अयोध्या के 14 साल के बच्चे ने कैसे रिलाई किया बीजेपी सरकार का। ये वीडियो पुराना है, जितना पुराना है उससे कहीं ज़्यादा सच्चाई छिपा है इस वीडियो में कि कैसे जात धर्म का झुंझुना पकड़ा के जाति धर्म पे कैसे वोट लेने का काम किया है ये बीजेपी सरकार। जब ज़मीनी तौर पर बात किया जाए तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। जगह जगह पे भ्रष्टाचार का शिकार है हमारा देश। क्राइम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नौकरी के लिए युवा परेशान है। बेरोजगारी आसमान छू रही है। 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और अब गोडसे के चाहने वालों से एक 14 साल का बच्चा ने किस तरह से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। पहले आप पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर आपके सामने सारा काला चिट्ठा बीजेपी सरकार का नज़र आने लगेगा। आपसे जानना चाहेंगे, आप सबसे पहले आप ये बताएं, आप कितने साल के हैं? आप हम 14 साल के हैं। 14 साल के। मोदी जी को तो जानते होंगे। अरे मोदी जी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने काम कुछ नहीं किया, बस खाली भाषण देते थे कि मैं ये दूंगा वो दूंगा। आज तक के कोई विकास हुआ? उन्होंने किसी को पैसे दिया? उन्होंने 2.5 लाख वाली जो योजना दी थी घर बनवाने के लिए, 100 में से 30% खाली आदमियों को मिली होगी, वो भी गरीबों को, और किसी को नहीं मिली। जिसने फॉर्म भरा, फॉर्म कैंसिल हो गया। अप्लाई नहीं आया वो फॉर्म का, रिप्लाई कुछ नहीं मिला, ना कुछ हुआ, ना अभी तक के कोई विकास नहीं हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी तो इतना अच्छा विकास करे हैं कि कोई कर ही नहीं सकता। अब आप ही उधर आ जाइए। नहीं, थोड़ा कैमरा की तरफ देखिएगा तब ना। अच्छा। अगर मान लीजिए कि मोदी जी आपकी वीडियो देख रहे हैं तो शक्ल भी तो अच्छा, पहचानेंगे ना। अरे तो मोदी जी वीडियो कहिए, हम उनसे मिल लें, कोई हमसे मिलवाए तो मिल लें, हम उनके सामने उनका धरना दे दें कि आपने क्या काम किया यहाँ पर। बात के लिए धरना दीजिएगा। बिल्कुल देंगे। उन्होंने क्या काम करे? सब कुछ तो मिल ही रहा है। क्या जनता को। शिक्षा रोजगार बताइए। स्कूल की फीस उन्होंने माफ़ कराई? बस खाली भाषण दे दिया मैंने स्कूल की फीस माफ़ कराई। कौन स्कूल में फीस नहीं लिया गया? हर स्कूल में तो फीस लिया गया है। 10-10 हज़ार रुपये। जो गरीब थे बेचारे, जिनका काम धाम नहीं चल रहा था, जिनके माता पिता का, उन लोग कहाँ से फीस भरे बेचारे? या कमाएं या जाकर उनकी फीस भरे बच्चों की। लेकिन पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है आदमी को। लेकिन मोदी सरकार ने जो करा बहुत गलत करा। उन्होंने क्या? मोदी जी एक बार बोले थे कि हम फकीर आदमी में झोला उठाएंगे, चल देंगे। अरे वो खुद झोला उठाने के काबिल आएंगे 2022 में, आप देखिएगा। अच्छा, आप मोदी जी का इतना विरोध कर रहे हैं। हाँ। कोई खास वजह? खास वजह? अरे जो मेरा काम नहीं करेगा मैं उसका विरोध करूंगा। जो मेरे भाई बहन सबको परेशान करेगा मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। तो क्या मोदी जी तो काम कर रहे हैं ना। क्या काम कर रहे हैं बताइए तो आप ही बताइए। आप पत्रकार हैं, आप हर जगह जाते हैं, क्या काम कर रहे हैं आप बताइए। कोई काम आपने देखा? अयोध्या में देश का पैसा योगी जी आते, 1 करोड़ दिया, 10 करोड़ दिया, 100 करोड़ दिया, 100 अरब दिया, इतना दिया उतना दिया, कोई विकास दिख रहा है? अभी 1 हफ्ता पहले अयोध्या में पानी बरसा था, पूरी वहाँ पर रोड, रामनगरी स्टेशन सब भर गया था। जहाँ पर योगी जी आते थे और अपनी गाड़ी कार लगाते थे, हेलीकॉप्टर से उतरते थे, बैठ जाते थे, वहाँ पर पानी भर रहा था। पोस्ट अपलोड हुई थी, यहाँ के पूर्व विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ई रिक्शा से रोड पार करके अपनी कार पर बैठ रहे थे। सपाइयों का साजिश है, वो कहीं और का फोटो खींच के डाल दिए। किसका फोटो खींच कर देख लिए? हम झूठ बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे, वहाँ की पब्लिक झूठ बोलेगी, उनके अगल बगल वाले झूठ बोलेंगे। मैं आपको बुलाकर उन सबसे पूछाऊं? कहते वो अपने कार्यकर्ता को भेज देते हैं। कौन कार्यकर्ता को भेज देते हैं? उनके पास कोई फ़ोन करता है तो भैया ये 10 बजे रोड बनवाने का टाइम है, कोई आदमी उनके पास फ़ोन करेगा तो फ़ोन नहीं उठाते हैं। ट्रू कॉलर पे पहले देखते हैं ये बीजेपी का है कि ये सपा का है। आदमी क्या उनके पास फ़ोन करे तो बीजेपी डालकर करे कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ? बताइए, आप ही बताइए। कोई उनके पास फ़ोन करेगा अपने दुख सुख के लिए तो कार्यकर्ता डाल कर देखेगा। योगी आप मोदी के मैं काम से तो उनके चाहने वाले खुश हैं ना। मैं क्या आप पेट्रोल महंगा हो जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। कौन कह रहा है कि खुश हैं? बताइए कौन कह रहा है पेट्रोल महंगा? जो पेट्रोल महंगा हो जाएगा आदमी अपना पेट पालेगा कि पेट्रोल भराएगा? जिसकी आदमी की कमाई है 300 रुपये लेबर कमा रहा है, वो दूर से आता है 20 किलोमीटर से, 150 का पेट्रोल बचाएगा, 50 की सब्जी लेकर जाएगा, 100 रुपये बचाकर क्या करेगा? रात बिरात आदमी की तबीयत खराब हो जाएगी, वो भूखा मरेगा? आप ही बताइए। भूखा मरेगा वो? उसको भी तो कुछ 2 पैसे का सहारा चाहिए, वो बटोर कर आगे चल के उसका काम आएगा। अगले की लड़की रहेगी, शादी ब्याह तो कुछ करेगा वो? कैसे चलेगा वो?
ऐसे खर्चा चलता है। गुंडागर्दी खत्म हुई है? क्या गुंडागर्दी खत्म हुई है? खाली जब गुंडा उन्हीं थे तो गुंडागर्दी क्या खत्म होगी? उन्हीं के गुंडा राज चल रहा था, मुसलमान हिंदू में लड़ाई झगड़ा करवा रहे थे, और क्या गुंडागर्दी खत्म हुई है? अगर गुंडागर्दी खत्म हुई तो एक तो जो थॉर गाड़ी निकली है उससे मार कर उड़ा दिया किसानों को, बेचारे 6 किसान मर गए। योगी के मंत्री का लड़का मार करके साला भाग गया, उसको पकड़ा नहीं गया, और उसकी वीडियो भी आई कि वो भागता हुआ दिखा, लेकिन उसको बता दिया कि वो नहीं था। बताइए, ये हम लोग की गलती है जो नहीं देख पाए वो। और मैं यही चाहता हूं कि जो वहां पर लखीमपुर में कांड हुआ है उनको मुकदमा दर्ज कराया जाए और उनको फांसी की सज़ा दी जाए, और 2 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी। मेरा नाम है अनस खान। अनस खान जी साहब हैं आप? जी तभी इतना बोल रहे हैं। जी। हर युवाओं की आवाज है ये बोल क्या रहे हैं आप? ये बोलने की बात गलत करा का? जो चीज़ गलत होगा, अत्याचार भ्रष्टाचार पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसके लिए आदमी गलत नहीं बोलेगा तो क्या सही बोलेगा? जो चीज़ गलत है वो चीज़ गलत है। आप तो विपक्ष वाले कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बोल ही नहीं दिया जाता, आपने सब कुछ बोल दिया। तो बिल्कुल बोलेंगे हम क्या है नहीं हम नहीं बोलेंगे तो क्या हम योगी के सरकार वाले बोलेंगे? बताइए, भारतीय जनता पार्टी के आदमी बोलेंगे? अगर हम नहीं बोलेंगे तो हम ही लोग तो आवाज़ बुलंद करेंगे अपनी। योगी राज में मुस्लिम कितना सुरक्षित है? अब आपको क्या बताएं, क्या मुस्लिम सुरक्षित है? मुस्लिमी के साथ तो अत्याचार भ्रष्टाचार हो रहा है, और किसके साथ हो रहा है? आप ही बताइए, किसके साथ हो रहा है? मुस्लिमी को तो सब परेशान करे हैं। आए दिन यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, ये कांड हुआ, वो कांड हुआ, लखीमपुर में हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, सब मुसलमानी के ऊपर आ रहा है। अच्छा, जहाँ पे क्या नाम है, अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है अयोध्या में, वहाँ से हम कितने दूरी पर हैं? वहाँ से आप मुश्किल से 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर। अयोध्या जहाँ पे राम मंदिर बन रहा है वहाँ से 5 से 6 किलोमीटर जी के अंदर है। अच्छा, आप ये बताइए कि जो भी काम आपने देखा है योगी का उत्तर प्रदेश में, 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से हम 0 नंबर नहीं देंगे। और बताइए, हम कलम ही नहीं चलाएंगे। हम क्या विकास करा ये बताइए? बताया कि यहाँ की रोड बनवाएंगे, वहाँ की रोड बनवाएंगे, पूरे अयोध्या में एकदम चमका देंगे, एकदम अच्छा कर देंगे, कमल की तरह खिलेगा। कमल की तरह क्या, वो साला गुलाब की तरह नहीं खिला। देखिए, वो देखिए जो पेड़ दिख रहा है उधर, कैमरा ले लीजिए, वैसे झरा पेड़ है एकदम। योगी सरकार के राज में कोई कार हुआ है? आप ही बताइए। अरे पूरी जनता परेशान है। मेरे मोहल्ले में यहाँ घुटने घुटने तक के पानी भरा है, और अभी भी पानी नहीं सूखा। शिवनगर में पानी भरा है, कोई नहीं आता है ना। वेद गुप्ता के पास फ़ोन करा तो उन्होंने कहा नगर निगम में एप्लीकेशन डालो। अरे तुम साले काहे विधायक बने हो? यही के लिए, नगर निगम में एप्लीकेशन डलवाने के लिए? तुम आकर देखो, पैसा पास कराओ। हमने विधायक बनाए, हमने वोट दिया था। विधायक वो लहर चल रही थी जो बन गए, नहीं तो उनके जैसे अरे वो बीजेपी की लहर थी जो लहर जो चल रही थी। हाँ, अब मोदी घर घर मोदी, घर घर मोदी तो हो तो गए मोदी, हो गए मोदी। अब कोई काम नहीं बचा मोदी का, वो हो गए मोदी। हाँ, और अब देख लीजिएगा इनकी जमानत जब्त हो जाएगी 2022 में, और 2022 में श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और अयोध्या के पूर्व विधायक मां पवन पांडे जी विधायक बनेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम लकी है, LLB BLLB का छात्र हूँ। अच्छा जी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कितना काम किया? खुश है उनके काम से? बिल्कुल खुश है। अच्छा, और क्या, अयोध्या में देखिए पूरे इतना विकास तैर रहा उनका। जैसे 2 दिन पहले बारिश हुई थी, इतना योगी आदित्यनाथ जी का विकास तैर रहा था पूरा। अब विकास तो इतना किया कि कोरोना में उनके मंत्री बच्चों की ड्रेस तक खा गए। अच्छा, और क्या, कोरोना में ड्रेस बांट दिए, जब बच्चे स्कूल नहीं आ रहे तब ड्रेस बांट के पैसा खा गए। इतना विकास हुआ है पूरी तरीके से। उत्तर प्रदेश अयोध्या को छला है केवल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। कोई काम नहीं, केवल और केवल झूठ। अब जब सरकार जाने वाली है तो लैपटॉप का युवाओं को वादा दिखा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। जिसको लैपटॉप बांटना था 18 लाख बांट के गया उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी को बांटना था, वो बांट के गए। अब उनसे कह दीजिए कि अब मठ जाने की तैयारी करें। बोरिया बिस्तर समेटी 5 नंबर कालिदास अखिलेश जी को इंतजार कर रही है। बढ़िया ब्रांड का लैपटॉप देंगे तो? बढ़िया ब्रांड नहीं, HP से अच्छा कौन है? HP मतलब SP। एप्पल का हो? कौन? योगी जी। योगी जी एप्पल का नाम स्पेलिंग अगर सही बता दो जो कहीं हार जाऊंगा। HP मतलब SP और SP मतलब HP। सन्यासी हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं कि उनको एप्पल का स्पेलिंग नहीं? अरे तो सन्यासी लोग को राजनीति में नहीं आना चाहिए, राम राम जपना चाहिए केवल। अच्छा, बन भी तो रहा है। हाँ, तो राम राम मंदिर बन रहा है, आप वहीं आए, वहाँ से गोरखनाथ मंदिर से उठ के आए, राम मंदिर में राम राम जपे, स्वागत है उनका। लेकिन सन्यासी लोग के लिए राजनीति नहीं है, क्योंकि राजनीति एक अच्छे लोगों के लिए है। वो भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, सन्यासी भी अच्छे होते हैं, लेकिन इस तरीके के सन्यासी ने योगी तो उनको कहना ही नहीं चाहिए। क्या कहना चाहिए उनको? योगी क्यों कहें? जिसके राज्य में जिसके मुख्यमंत्री होते हुए एक दलित बेटी का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के 2 रात में कर दिया जाए, उसको योगी कहेंगे आप? उसको आप योगी कहेंगे? किस सन्यासी बाबा मान लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ये बने, लेकिन क्या किसी ये कहते हैं राम राज्य है, राम राज्य में कभी क्या किसी बहन बेटी के साथ इतना अत्याचार हुआ कि 2 रात में उसको पेट्रोल डाल के चला दिया गया?
कभी जो भी हो हिंदू हितैषी तो है, हिंदू हृदय सम्राट तो है। बिल्कुल हम कह रहे हैं हिंदू हृदय सम्राट है। ऐसा हिंदू सम्राट है कि 70,000 शिक्षक, जिसमें से 95% हिंदू समाज के लोग हैं, विधानसभा के सामने लाठियों से मारा जाता है। एक गर्भवती बहन की जिसके पेट में वो गर्भवती थी, उसके ऊपर लाठी पड़ती है, तो वो हिंदू नहीं थी। जो इसे अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती पर जो समाज जो है वो हिंदू नहीं है, जो अपने हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनकी दुकानें जा रही हैं, जिनको श्री राम एयरपोर्ट के नाम पे ऊपर जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, जिनके मुआवजे में जो दुआ की देखी जा रही है, वो हिंदू नहीं है। आप रिटायरमेंट जबरदस्ती 62 साल से लाके 50 साल पे कर दी, क्या हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? बात करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक वक्त था कि अब्बा जान कहने वाले सारे राशन गटक जाते थे। देखिए, वो अब्बा जान ना कहे तो ज्यादा अच्छा। जो बाप के मरने पे नहीं गए वो अब्बा जान की बात कर रहा है। जिसने बाप के मरने पे नहीं गया वो कोरोना का तो लालसा दे दी। कोरोना में बंगाल में रैली क्यों कर रहे थे? चुनाव था? नहीं, चुनाव था ना। जब बाप के मरने पे नहीं गया वो अब्बा जान का मतलब क्या जाने? वो बाप का जो अब्बा जान की जिसने खिदमत ही नहीं की। गलत किया है। उर्दू में तो अब्बा जान ही बोलते। नहीं, आप मुस्लिम है तो आप भी तो अब्बा। मैं कहाँ भड़क रहा हूँ अब्बा जान से? मैंने तो यही ना कहा कि मैंने भी तो यही कहा कि जो आप नहीं, कहाँ भड़क रहे हैं? कौन भड़का बताइए? आप एक लफ्ज बताइए कि जो अब्बा जान से भड़के हो। जो अब्बा जान का मतलब ही ना जानता हो तो अब्बा जान के भड़केगा ही। योगी आदित्यनाथ जी ने जब माँ बाप की अपनी सेवा नहीं की और अपने माँ बाप उनका मर गया, उनके पिताजी मर गए लेकिन वो गए नहीं। तो वो अब अब्बा जान। अयोध्या का माहौल कैसा है यहाँ पे? किस तरीके से यहाँ पे? अयोध्या का माहौल, अब योगी जी खुद आग लड़ने तो जमानत जब्त कर देगी यहाँ की जनता। अच्छा, हिंदू खुश है ना? हिंदू राम मंदिर बन रहा है। अरे राम मंदिर बन रहा है, वाले कह रहे हैं हम बनवा रहे हैं। अरे बिल्कुल बनवा रहे हैं। भाजपा वाले देख रहे हैं, चंदा चोरी कर लिए, 2 करोड़ का 200 करोड़ बनवा रहे हैं। मंदिर नहीं, 2 करोड़ का 200 करोड़ बनवा रहे हैं। यही है अयोध्या के मेयर को देख लीजिए। विरोध कर रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ का? विरोध योगी जी विरोध नहीं है, कोई मतलब कोई अलग जाति दुश्मनी है का? जाति दुश्मनी कैसी बात कर रहे हैं? वो तो गुजरात के आपके यहाँ के। बिल्कुल, मोदी जी बहुत अच्छे आदमी आएंगे तो मेहमान है आप। नहीं, बिल्कुल मेहमान है, देश के प्रधानमंत्री है, सम्मानित आदमी है, लेकिन वादा जो करते हैं देते नहीं। 15 लाख रुपए का वादा किया था। आज भी एक दिन अभी आज लखनऊ आए थे आप, जवान जनता जो है बार बार पर्ची उड़ाई जा रही थी कि 15 लाख दे दो, 15 लाख दे दो। तब क्या किया जाए? 15 लाख नहीं दिए, लेकिन यहाँ 9 लाख लोगों को घर दिया है ना। 9 लाख लोगों को घर दिए। हकीकत वसूली पूरे देश से कर रहे हैं। सिलेंडर के नाम पे, पेट्रोल के नाम पे 200 की नोट इसीलिए छापे थे कि 200 रुपये कड़वा तेल लेना है। अच्छा, हाँ, इसीलिए 200 रुपये की नोट इसीलिए छापी गई थी, परेशान ना हो। अभी 500 है, अभी 300 वाली भी छाप 125 रुपये में पेट्रोल के लिए आएगा वो। 300 रुपये पेट्रोल, अभी 300 नोट भी छपेगी। अभी कड़वा तेल अभी और बढ़ेगा ना। और आज हम तो उनको धन्यवाद देते हैं कि जो लगातार गैस का दाम बढ़ा रहे। जितने अन्नभक्त थे उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। जो आम आदमी है उसके लिए तो ठीक ही है। जो अन्नभक्त कहते हैं उनके लिए कैसे अच्छा है? उनके लिए पेट्रोल टंकी दूसरी खुलवा दें और क्या। 500 रुपये का अलग मिले, 200 रुपये अलग जनता को अलग मिले। अच्छा। और